कि झुकना सीखो, इससे तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति होगी। और वो सीधे ही चले गए। अब परीक्षित जी यहाँ कहते हैं यद्यानां समासाक्षं यद्यरूपाणि यो यसा प्रिय वृतं समाख्याता देवी लोको नियो यसा। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं प्रिय कहते हैं अच्छा को, और व्रत कहते हैं प्रतिज्ञा को। जिसने अच्छी प्रतिज्ञा की हो, अपने जीवन में अच्छी प्रतिज्ञा करते हैं, उसे कहते हैं प्रिय व्रत। और प्रतिज्ञा ऐसी भी होनी चाहिए कि जैसे हमने एकादशी का व्रत किया, आज द्वादशी का व्रत किया, कल त्रयोदशी का व्रत है, तो देखिए ये नहीं धर्म शास्त्र ये नहीं कहता कि आप 7 बारों में 7 दिन व्रत रहो। ये हमारा शरीर का शुद्धिकरण है। शास्त्र नहीं कहता इस चीज को, वेद नहीं कहता कि तुम व्रत करो, उपवास करो, भूखे मरो। शास्त्र नहीं कहता। शास्त्र कहता है एकादश्यां समावृत्यं देवी विष्णु न भासता यदो होरां समाशंकरां त्रयोदशी न वासता। देखो, अगर व्रत करना ही है, एकादशी का व्रत करो। कभी कभी एकादशी द्वादशी में भी चली जाती है, तो एकादशी का व्रत इतना ही करना चाहिए जो द्वादशी में उसका फलाहार हो जाए। एकादशी का व्रत करो, और ज्यादा ही व्रत करना है तो भोले बाबा का व्रत आता है प्रदोष व्रत, जो कभी कभी एकादशी के दूसरे रोज में पड़ जाता है और कभी कभी 13 में भी पड़ जाता है। ये गृहस्थियों के लिए, माताओं के लिए सबसे अति उत्तम व्रत है प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत का नियम भी है, सुबह बढ़िया स्नान करो, पूजा पाठ करो, आराम से भगवान का भजन करो। सायंकाल में संध्या आरती होती है हमारी 6 और 7 के बीच में। इस संध्या आरती में आप भोले बाबा के मंदिर में जाओ, जाकर के दूध, दही, घी, सेब जैसी भी आपके पास व्यवस्था हो, भोले बाबा को स्नान कराओ, फूल माला चढ़ाओ, और जैसा भी आपने भोजन बनाया हो, रोटी हो, दाल बाटी हो, मेवा मिष्ठान हो, जैसा भी हो, भोले बाबा को अर्पण करो।
अर्पण करने के बाद में भोले बाबा की आरती करो। आरती करके उस प्रसाद को आधे को तो वहीं छोड़ दो और आधा प्रसाद अपने घर लेके आ जाओ। फिर उस भोजन को आप करो, तब प्रदोष व्रत लगेगा। आजकल हमारी माताएं सुबह चली जाती हैं, क्यों? प्रदोष का मतलब ही सायंकाल होता है, प्रदोष काल में पूजा होती है प्रदोष की। तो यह विप्राम प्रदोष समायुक्तम देवी वेदेश्य राज्यतम राजा समर्पितम काम्यम देवी मूर्वीश्य जायता। प्रियव्रत राजा ने मन में संकल्प लिया कि मैं संसार में अंधकार को नहीं रहने दूंगा। भगवान सूर्य से उनकी ठन गई। सूर्य के समान दिव्य रथ प्राप्त किया था उन्होंने। प्रियव्रत के बेटा हुए अग्निवीर हुए और अग्निवीर में बेटा हुए नाभि और नाभि के बेटा हुए ऋषभ। जैसे हमारे सनातन धर्म में 24 अवतार होते हैं, वैसे ही जैन संस्कृति में 24 प्रकार के तीर्थ होते हैं। अब 7 द्वीपों की जो पृथ्वी के सम्राट है वो है ऋषभदेव जी महाराज। उनके 100 पुत्र हैं और 100 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र का नाम है भरत। एक दिन ऋषभदेव जी ने अपने समस्त पुत्रों को बुलाया और बुला करके कहा कि मैं ये कहना चाहता हूं कि आज तुम सब बड़े हो गए हो, युवा हो गए हो, मैं एक प्रश्न आप लोगों से करना चाहता हूं। तो बड़े पुत्र भरत ने कहा, कहिए पिताजी। राजा ने पूछा, ये शरीर तुम्हें क्यों मिला? सब पुत्र बोले, प्रातःकाल उठ जाते हैं, स्नान करते हैं, संध्या करते हैं, बाल भोग करते हैं, राजपाट कार्य संभालते हैं, फिर चौपड़ पासा खेलते हैं, संगीत सुनते हैं, भोजन करते हैं और रात्रि हुई विश्राम कर लेते हैं। तो ऋषभदेव जी ने क्या तुम्हें इसीलिए ये शरीर मिला है? नायम देहो भाजम कामन अगतो भुजयस्य भुजा ततो दीप्यो ये समासत्यो ब्रह्म शास्त्र सनातना। हमारे शास्त्र कहते हैं कि यद्या कर्मं समा शरीरस्थम मनुष्य रूपे कारिणा। बेटा, तुम्हें ये शरीर खाने पीने सोने के लिए नहीं मिला, अरे बल्कि ये शरीर मिला है तुम्हें कुछ तपस्या करनी चाहिए, संतों का सत्संग करना चाहिए, प्रातःकाल उठकर भगवान के सामने जाके आसन लगा के थोड़ा भजन करना चाहिए। 3 बातें गृहस्थियों के लिए जरूरी है। पहली बात, जब हम घर बनवाते हैं ना, तो घर में एक सुंदर स्थान और एक छोटा सा मंदिर भी बनवाना चाहिए। छोटा सा मंदिर होना चाहिए घर के अंदर। तो मैंने बहुत से घरों में भी देखा है, मंदिर नहीं तो खिड़कियों में भी कपड़ा बिछा देते हैं या पेपर बिछा देते हैं, हनुमान जी की, माता जी की, भोले बाबा की अनेकों तस्वीर रख करके दीप बत्ती करते हैं। तो यह अच्छी बात है। अगर घर में मंदिर नहीं है और किसी माध्यम से दिया बत्ती नहीं होती है तो वो घर शमशान के बराबर है। इसलिए घर में मंदिर होना बहुत जरूरी है। मेरे घर के आगे मेरे श्याम और तेरा मंदिर में भी जाए और मैं खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, और मैं खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे मेरे श्याम तेरा मंदिर में भी जाए, मेरे घर के आगे मेरे श्याम
खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। बिहारी लाल की जय हो। तो ऋषभ देव जी के सबसे बड़े पुत्र जो भरत हैं, तो उनसे पूछा और उन्होंने ज्ञान का पर्दा किया, तुम्हें इसीलिए शरीर मिला है क्या? पिता की एक एक बात भरत जी महाराज के हृदय में उतर गई। ऋषभ देव जी ने कहा, संसार में कोई सार नहीं है, ये बात तुम सत्य समझो। इसलिए भरतादि सभी पुत्रों से मैं कहता हूं, प्रेम तो सबसे करो पर ममता किसी से मत करो। ऋषभ देव के उन पुत्रों में से 89 पुत्र उसी समय वृद्ध होकर वन में चले गए। ऋषभ देव जी वन में जाकर एकांत में बैठकर भजन करने लगे कि चाह गई चिंता नसी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो ही सहसा। जीवन में लक्ष्य बनाओ, परमात्मा का चिंतन करो। जितना समय तुम प्रभु का चिंतन करोगे उतनी जल्दी परमात्मा से आपका संबंध जुड़ जाएगा। तो यहाँ प्रश्न किया, ऋषभ देव जी के पास बहुत भीड़ लगी रहती थी और कोई कहता था, कोई संत कहीं जाके बैठ जाते हैं, तो ऋषभ देव जी जैसे ही वन में गए तो एक पेड़ के नीचे आसन लगाकर बैठ गए। तो आसपास के गांव के लोगों ने देखा कि पेड़ के नीचे बहुत मोटा ताजा मस्त संत बैठा है। तो हमारी माता बहन भाई भक्त वहां जाते थे, बाबा मेरा व्यापार कैसे चलेगा, कब चलेगा, ये बताओ ना, इसका कोई विधि हो तो बताओ। माताएं अपनी पीड़ा रोती थी, भाई अपनी पीड़ा रोते थे, सब अपने अपने प्रश्न करते थे। लेकिन ऋषभ देव जी महाराज एक शब्द नहीं बोलते थे, एकदम मौन। हरि शरणं स्वयंप्रस्य श्रेयास्य चमनास्वर कृतं यज्ञं महादिव्यं देवी चक्षुनयो सवम्। ऋषभ देव जी जंगल में गए और जंगल में जाकर पेड़ के नीचे बैठे तो वहां भी उनको शांति नहीं मिली कि संसार की क्या परवाह करो, परवाह करो तो परमात्मा की करो, एक मिनट भी मेरे गोविंद के बिना नहीं निकलना चाहिए। भरत ने सोचा कि मेरे पिताजी कितने महापुरुष हैं, कितना सुंदर इनका आदर्श है, जो मैं एक ऐसा हूं जो इस संसार में पड़ा हूं।
यहाँ रहना तो बुरी बात है, संसार को अपने ऊपर हावी कर लेना ये सबसे बड़ी बात है। आप जानते हो ना कि कमल का फूल होता है वो पानी के बीचों बीच खिलता है, लेकिन पानी की एक बूंद भी अपने ऊपर ठहरने नहीं देता। इसलिए ग्रस्त जीवन में रहो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, इनसे मोह त्याग। आपत्तिजनक बिल्कुल कैसी आपत्ति पे आपत्ति आए, संबंध तोड़ो। यही सबसे बंधन का कारण है कि ये मेरी पुत्री, ये मेरी पत्नी, ये मेरी माता, ये मेरा बेटा। और भरत के मन में जब ये विचार आया तो भरत जी ने राजगद्दी को छोड़ करके स्वयं वन में चले गए और एक विचित्र स्थान, पवित्र स्थान जिसको कहते हैं अपन दामोदर कुंड, वहीं जाकर भरत जी ने समाधि लगाकर बैठ गए और बैठ करके 12 अक्षर मंत्र का जाप करने लगे। ये दामोदर कुंड नेपाल में है। शायद आप में से कोई गया हो या ना भी गया हो। इतना सा सौभाग्य तो मुझे भी प्राप्त हुआ संतों की कृपा से कि वहां देखा हुआ। नेपाल में 80-82 किलोमीटर आगे एक गंडकी नदी आती है। उस गंडकी नदी का प्रादुर्भाव हुआ और उस गंडकी नदी में कुंड होता है, जैसे बद्रीनाथ में गंगोत्री यमुनोत्री में गर्म कुंड, ठंड कुंड है ना, ऐसे ही कुंड था वहां। तो गंडकी नदी का एक प्रमाण है, आज भी है, कि आप एक तुलसी का पत्ता लोगे और उस तुलसी के पत्ते को उस गंडकी कुंड में डालोगे तो नीचे से भगवान शालिग्राम उठ करके उस तुलसी के पत्ते के चिपक जाते हैं आज भी। और वो भक्त उस शालिग्राम को पकड़ लेते हैं। शालिग्राम को उठा करके वहां द्वारपाल मजबूत रहते हैं प्रभु जी, उस शालिग्राम को उस भक्त से छीन लेते हैं। क्यों? कि उसमें शालिग्राम ये भगवान विष्णु का मुख है। तो भगवान विष्णु का मुख स्वर्ण से जड़ित है, तो उस द्वारपाल रहते हैं उसको सोने को निकाल लेते हैं, उस शालिग्राम को उनको दे देते हैं। क्यों? हिरण्य गर्भ किसको कहते हैं? सोने को। हिरण्य गर्भ कहते हैं भगवान विष्णु को। तो सोने हिरण्य गर्भ भगवान विष्णु का वास है, इसलिए मुख से उसको निकाल लेते हैं, शालिग्राम को दे देते हैं। आज भी यही प्रमाण है। वहां कितना पवित्र स्थान है, वहां भरत जी महाराज समाधि लगाकर बैठे आराम से भजन करने लगे। कोई धन संपत्ति वैभव सारा छोड़ करके एकदम आनंद के साथ रहने लगे। बैठे बैठे भजन कर रहे थे। अब सामने ही भजन करते करते एक दृश्य देखा बहुत बड़ा, कि गर्भवती हिरणी उस पानी को पीने के लिए गई, और जैसे ही पानी पीने के लिए गई तो पीछे से एक शेर ने जोर से दहाड़ लगाई, तो हिरणी बेचारी डर के मारे उस पानी में कूद गई। और जैसे ही पानी के बीच में कूदी तो पेट में जो गर्भ था वो उस पानी में निकल गया। उस चरित्र को सारे को भरत जी महाराज उस पेड़ के नीचे से देख रहे थे। उन्होंने सोचा देखो क्या है। अब संत स्वभाव आ गया, तो देखो बहते हुए को बचाना संत का स्वभाव है। भरत जी अपने आसन से खड़े हुए और आसन से खड़े होकर नदी में कूदे और कूद करके उस हिरण के बच्चे को बचा लिया और उसका बचा करके लाए। अब जंगल में क्या व्यवस्था प्रभु जी, भयंकर सर्दी, लेकिन पत्ते इकट्ठे किए, इकट्ठे करके अग्नि प्रज्वलित की और उस बच्चे को तपाया, उसको सर्दी से बचाया, लालन पालन करने लगे। संत हृदय नवनीत के समान, इतना संत का हृदय कोमल होता है कि बहते हुए को बचाना, और बचा करके उन्होंने अपना लालन पालन
अपनी गोद में बैठाकर जो भी था उनसे जैसे भी व्यवस्था बनी तपाया भी था, बैठाया भी था, और उनका एक जीव जुड़ गया आपस में। जड़ भरत जी का और हिरण के बच्चे का दोनों के आपस में प्रेम हो गया। तो आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि भरत ने बच्चे को बचाया, ये तो ठीक है, इससे प्रेम की संज्ञा देता है यहाँ। लेकिन इतना प्रेम कर लिया भरत जी ने, सुबह जाते हरी हरी घास लाते और हिरण के बच्चे को खिलाते। परिणाम यह हुआ, इतना प्रेम हो गया कि 10, 20, 50, 100 माला फेरते थे ना भरत जी, वो सारी फेरना भूल गए। अब हिरण के बच्चे में उनका प्रेम हो गया। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। भरत जी आए थे तो भजन करने के लिए, लेकिन हिरण के बच्चे में प्रेम बढ़ गया। अब यहाँ भरत जी सब घर छोड़कर यहाँ आए जब तप करने के लिए, प्रेम के वशीभूत हो गए। तो हमारे संतों ने बहुत अच्छी विधि बनाई। कृष्णम तत्वम सुरस्य व्याप्त्यम देव भजनम स्वरेश्वरा यज्ञ श्रेष्ठम समाधिक्या देव रूपो कहता है। अब तो भरत के मन में केवल एक हिरण के बच्चे का चिंतन था कि मेरे मरने के बाद इस बच्चे की सेवा कौन करेगा? इसको शेर खा जाएंगे, भेड़िया खा जाएंगे। ये सोचते सोचते भरत जी के प्राण निकल गए। इसलिए शास्त्र कहते हैं मृत्यु के समय चिंतन करो तो मेरे गोविंद का करो, भूल जाओ सारी दुनिया को। सुभद्रा जी के मन में यही व्यथा था। विज्ञानम सम्ययो प्राणो दिव्योष्टानियो यसा स्वन्यानाम समादिष्टो देवदानियो कि कैसी भी स्थिति हो भगवान का चिंतन करना चाहिए। दूसरी स्थिति आई थी दूसरी जगह। एक अंगिरा नाम के पंडित जी थे। भरत जी का जन्म हुआ। पंडित जी की 2 पत्नियां थी। एक पत्नी के एक बेटी और एक बेटा था। दूसरी पत्नी के जुड़वा संतान थी। अब जुड़वा संतान में छोटा पुत्र था, वो भरत था। भरत को अपने पहले के जन्मों का स्मरण था, याद थी पूरी। जन्म लेते ही बोले, हे परमात्मा, तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की कि मुझे एक अवसर और दिया भजन करने के लिए। पिता ने सोचा ये बालक है, मेरे घर में बहुत बड़ा विद्वान बनेगा। पिताजी ने भरत जी का जनेऊ संस्कार कराया और जनेऊ संस्कार करके कान में गायत्री मंत्र फूंक दिया। क्यों? हमारे ब्राह्मणों का भी कर्म होता है। जैसे हमारे पंडित जी हैं तो ये सुबह जगते हैं, नहावा धोई करते हैं, यजमानों के यहाँ जाते हैं। कोई बुला लेता है, महाराज हमारे सत्यनारायण कथा कर जियो, महाराज हमारे रामायण कर जियो, महाराज हमारे नीम को पूजन कर जियो। ऐसे तो उन्होंने यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। यज्ञोपवीत संस्कार करवा करके भरत जी से कहा, बेटा मैं आपको ये मंत्र दे रहा हूँ, तुम इस मंत्र को याद करके मुझे सुनाओ। अब भरत जी को तो पहले का ज्ञान था, वो इस माया जाल में क्यों फंसे? नहीं फंसे। पिताजी ने 2-4-5 दिन बाद फिर बुलाया, बेटा यहाँ आओ, तुमने याद किया? पिताजी मुझे तो याद नहीं। अब अच्छा बुरा भी कहने लगे। उनके भाभी भौजाई जो भी थे वो भी अच्छी बुरी बात कहने लगे भरत जी को। यद मंत्रम समाकोयम यस्यम विद्वान यो यसा यद गुह्यम समाधिप्यम देवी
देवानि वास्तुतः। विद्वान होना बहुत बड़ी बात है, परमात्मा से संबंध जुड़ना भी बहुत बड़ी बात है। जड़ भरत जी को पहले 2 जन्मों की याद थी, तीसरे जन्म में जब ये आए तो क्यों परिवार में घुसे, क्यों मोह छोड़े? तो कहते तुलसीदास, तुलसी बिरवा बाग की सींचत ही मुरझाए, राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरियाए। इसीलिए यहाँ कहते हैं, चिंता चाह गई चिंता नसी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही से इंसान। देखिए प्रभु जी, ये जड़ भरत की कथा, क्यों इस कथा को अब आगे बढ़ाता हूं मैं यहाँ से, तो मेरे को कम से कम आधा पौन घंटे चाहिए। तो हमारी मैया भाई ये बैठे, क्योंकि घर का भी काम है, तो यहीं से ही कथा, तीसरे जन्म की जड़ भरत की कथा आपको कल सुबह 10 बजे से प्रारंभ करेंगे। कथा का विश्राम यही देते हैं और भगवान के संकीर्तन के साथ श्रीमद् भागवत की आरती करते हैं। हले हले बोलो बालकृष्ण भगवान की जय। तो मेरी माता में खड़ी हो जाओ आरती के लिए, सभी खड़े हो जाएं। एक भजन सुना रहा हूँ आपके लिए नाचने के लिए, अपनी जगह पे खड़े खड़े नाचो, फिर आरती करो।